नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज आप पढ़ेंगे मधु कांकरिया जी का लिखा हुआ अध्याय साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। पहले पैराग्राफ की तरफ देखेंगे जिसमें कि गंतोक की सुंदरता के बारे में बताया गया है। लेखिका इतना सुंदर बताती है उस शहर को, उसको लगता है कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा है, क्योंकि रात का समय है और चारों तरफ लाइट्स टिमटिमा रही हैं, रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान नीचे आ गया है और वो जो तारे ऊपर टिमटिमा रहे थे वो अब नीचे टिमटिमा रहे हैं। साथ ही लेखिका ने इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा है। ऐसा क्यों कहा है? इतिहास यानी वहाँ के लोगों ने जो उनकी ऐतिहासिक चीज़ें थी, जो ऐतिहासिक धरोहर थी, उसको भी संभाल कर रखा है और वर्तमान के अनुसार उस शहर को सजाया संवारा। मेहनतकश इसलिए कहा है, मेहनतकश का अर्थ होता है मेहनत करने वाले, और बादशाह जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। उन्हें किसी ने दबाव नहीं बनाया कि अपने शहर को सुंदर रखो, अपने शहर को साफ रखो। उन्होंने खुद से अपनी मेहनत से अपने गंतव्य को सजाया है, उसको सुंदर बनाया है, इसलिए उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। आगे लेखिका कहती हैं कि यह रहस्य भरी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन यानी मुझे मोहित कर रही थी, एक तरह से अपनी तरफ खींच रही थी। आगे कहती हैं धीरे धीरे उजाला होने लगा और एक प्रार्थना मेरे होठों को छूने लगी, जो कि आपके अध्याय का नाम भी है। साना साना हाथ जोड़ी गर्देहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कैसे लो, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह ही ये पंक्तियाँ प्रार्थना के बोल लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यहाँ प्रार्थनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सबसे पहले जो प्रार्थना आपके अध्याय में बताई गई है उसके बारे में लिखेंगे और दूसरे पैराग्राफ में इसके महत्व के बारे में आप बताएंगे। देखिए, प्रार्थनाएं हमेशा हमें मुश्किलों से बाहर निकलने की क्षमता देती है, हमेशा सकारात्मक सोच देती है, हमेशा किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने की हमें हिम्मत देती है। आप विद्यालय में जाते हो, आपका दिन सुबह सुबह प्रार्थनाओं से शुरू होता है, तो अच्छे दिन की शुरुआत करते हो। कभी कभी आप बुरी तरीके से टूट जाते हो, तब आप ईश्वर को याद करते हो, प्रार्थना करते हो, तब आपके अंदर हिम्मत जागती है। तो प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वो हमें जुझारू बनाती है, वो हमारे में आत्मविश्वास बढ़ती है। और आपके अध्याय की जो प्रार्थना है वो तो आपको ये संदेश देती है कि अपने जीवन को समर्पित कर दो अच्छाइयों के लिए। आपके जीवन में कभी बुराई ना हो, ना आप बुरा करो, ना आप बुरे लोगों का साथ दो। आगे लेखिका कहती है सुबह उन्हें युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन आँख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। ऐसा क्या देखना था लेखिका को कि वो बालकनी की तरफ भागी? उसको देखना था बालकनी से कंचनजंगा। कंचनजंगा जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, उस कंचनजंगा को उसको देखना था, लेकिन कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी। ठाकुर जी के कपाट की तरह जो बादल बीच में आए, मौसम साफ होने के बावजूद भी वो कंचनजंगा को नहीं देख सकी। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। देखिए, लेखिका की मंजिल थी युमथांग, उसको युमथांग जाना था। वो टूरिस्ट स्पॉट था जहाँ वो घूमना चाहती थी। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। तो ऐसे जैसे बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है ना, ऐसे लेखिका भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी उस समय। तो उस समय ड्राइवर उन्होंने लिया, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, जो उन्हें लेकर जा रहा था। गाइड समझते हैं ना, जो वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक सब तरह की जानकारियाँ रखता हो। जहाँ पर आप घूमने जा रहे हो वहाँ की भाषा समझता हो, आपकी भाषा समझता हो, आपको सारे वहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखा सकता हो, तो उसको गाइड कहते हैं। तो वो जो व्यक्ति था जितेन नार्गे, वो गाइड भी था और उनका ड्राइवर भी था। उत्साहित होकर लेखिका पूछती है, बचकाने उत्साह में बच्चों की तरह पूछती है, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? जितेन नार्गे कहते हैं चलिए। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है गाइड के बारे में। अक्सर पूछ लिया जाता है एक अच्छे गाइड में
क्या गुण होने चाहिए, क्या आपके विचार से जितेंद्र नार्गे में वो गुण थे, तो आपको समर्थन करना है। देखिए, पहली तो बात, जितेंद्र नार्गे जो वहाँ का नहीं रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था, कुछ दिनों पूर्व ही वो वहाँ पर आया था। वो गाड़ी चलाना जानता था, जो कि एक अच्छे गाइड को आनी चाहिए। वो नेपाली भाषा भी जानता था और अन्य कई भाषाएं भी जानता था, जो कि एक अच्छे गाइड को आनी चाहिए, तभी तो वो चीज़ अपनी बातें समझा सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो परिचित था, वहाँ की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति से, वहाँ के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं, वहाँ के लोग किस धर्म को मानते हैं, वो सब जानकारियाँ जितेंद्र को थी। तो आपको लिखना है कि मेरे अनुसार जितेंद्र एक अच्छा गाइड था। अब देखिए, आगे कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आ रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे ही लेखिका जीप में बैठकर अपने मित्रों के साथ पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ी तो आगे दिखाई दिया जगह जगह कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, यानी वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। श्वेत पताकाएँ जो थी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएँ। मैं आपको बता दूं, शांति और अहिंसा का प्रतीक है बौद्ध धर्म। आपने बौद्ध धर्म में कहीं झगड़ों में इनको इन्वॉल्व होते हुए, सम्मिलित होते हुए नहीं देखा होगा। बौद्ध धर्म के लोग बड़े ही शांति प्रिय होते हैं, अहिंसावादी होते हैं। तो ये बौद्ध धर्म की मंत्र उस पे लिखे हुए थे, उन पताकाओं पे। लेखिका ने उत्साहित होकर पूछा नार्गे से, नार्गे कौन? जितेंद्र नार्गे, जो उनका गाइड था, उससे पूछा कि ये पताकाएँ क्यों लगी हुई है। तब वह बताता है, जब किसी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए। उन्हें उतारा नहीं जाता, वे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप अपने छत पर तिरंगा लगा देते हैं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, उसको उतारते नहीं हैं। नार्गे आगे बताता है कि आप जो ये रंगीन पताकाएँ भी देख पा रहे होंगे, ये तब लगाते हैं जब किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं। तो नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं, और किसी के मर जाने पर, बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर श्वेत पताकाएँ लगाई जाती हैं। हिचकोले खाती हुई जीप आगे बढ़ी। देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आ रहा है, कवि लोंगस्टोक। वो पहुँचे कवि लोंगस्टोक पर। कवि लोंगस्टोक जगह क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म जो कि देवानंद और वहीदा रहमान की सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। आप याद नहीं होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी तो अंशुमन खुराना को जानती है, इनको नहीं जानती। देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाइड फिल्म का ही है, बहुत हिट हुए थे इसके गाने। और दूसरी बात, कवि लोंगस्टोक में दो स्थानीय जातियाँ लेप्चा और भूटिया, जिनमें अक्सर संघर्ष चलता रहता था, लड़ाई होती रहती थी। तो यहाँ पर उनकी संधि कराई गई थी शोमैन के कुंजते के साथ। तो वो संधि के लिए वहाँ पर एक स्मारक, एक पत्थर लगाया हुआ है। तो वहाँ पर आपको, अगर कवि लोंगस्टोक के बारे में लिखने के लिए आए, पहली बात आपको लिखनी है वहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसके बाद दूसरी चीज़ लिखनी है, लेप्चा और भूटिया दो स्थानीय जातियों का वहाँ पर संधि कराई गई थी, जिसकी स्मृति में वहाँ पर शांति वार्ता की स्मृति में वहाँ एक स्मारक भी लगाया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो मैं बात बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर आगे चलकर लेखिका क्या देखती है? कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। वो पूछती है, यह क्या है? नार्गे कहने लगता है, मैडम ये धर्म चक्र है, यानी प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? वो आश्चर्य से बोली और हंस पड़ी। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा जो मैं आगे बता रही हूँ। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। देखिए, मैदानी इलाका जैसे इलाकों में आप रहते हैं, पहाड़ी इलाका जहाँ पर पहाड़ है, कहीं के भी लोग हो, भारत के अंदर
अंधविश्वास को मानने वालों की कमी नहीं है, पाप पुण्य को मानने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाएंगे, हम भी मानते हैं, गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी है। इस तरह की चीज़ें, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम नहीं बनेगा, घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो काम नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंधविश्वास हम आज भी मानते हैं। हमें लगता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं। तो आगे देखिए, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगे और शहर पीछे छूटने लगा। धीरे धीरे उस असीम सुंदरता को देखकर पहाड़, गुफाएं यानी पहाड़ों के बीच में से निकलते और अंधेरा छा जाता, तब ऐसा लगता हम गुफा से निकल रहे हैं। बड़े ही सुंदर फूल रास्ते में और भी यात्री मिलते थे। तीर्थाटनियों का काम्य यानी उनकी कामना कि हम भी हिमालय देखें। असीम सुंदरता को देखकर लोग झूम झूम कर गाने लगे, जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।